हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। जैसे कि हम बात कर रहे थे कल अजमेर के चौहान वंश के बारे में। तो कल अपने अजमेर का लास्ट और अंतिम शासक जो है पृथ्वीराज तृतीय, उसके बारे में पढ़ा था। चंद्रबरदाई ने अपनी कटार से पृथ्वीराज तृतीय की जो है हत्या कर दी और खुद ने भी उसी कटार से आत्महत्या कर ली थी, और उसी के साथ अपना अजमेर का चौहान वंश समाप्त हो गया था और अजमेर पर जो है मुगलों ने अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ तक अपन कल पढ़ चुके हैं। अजमेर चौहान अपनी कल वाली क्लास में समाप्त हो चुका है, और आज अपन बात करेंगे रणथंभौर के चौहानों के बारे में। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपकी अपनी जीनियस स्टडी माइंड क्लासेज में आपका स्वागत है, और इसी के साथ आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में अच्छे से लगे होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले रणथंभौर के चौहानों के बारे में। तो उससे पहले बात करेंगे अपन रणथंभौर दुर्ग के बारे में। ये थोड़ा क्या है कि ब्लर दिख रहा है, सही से दिख नहीं रहा है। यहाँ पे रणथंभौर दुर्ग है, ठीक है। ये क्या है, अपना वो ग्रीन पेन होता है ना, उससे लिखा हुआ, तो ये इस वजह से थोड़ा ब्लर दिख रहा है। ठीक है, तो रणथंभौर के चौहान पढ़ने से पहले अपन रणथंभौर दुर्ग के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो रणथंभौर दुर्ग कहाँ है? सवाई माधोपुर के अंदर। ठीक है, और सवाई माधोपुर की स्थापना किसने करी? सवाई माधो सिंह प्रथम ने। ठीक है, और कब करी? 1763 के अंदर। ठीक है, और इसका रणथंभौर दुर्ग का जो निर्माण की बात करें तो निर्माण किसने करवाया? रणथान देव चौहान ने। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? रणथान देव चौहान ने। और अजमेर दुर्ग का जो उपनाम है वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का छोटा भाई या लाडला। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई या लाडला किसका उपनाम है? रणथंभौर दुर्ग का। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग हमीरदेव चौहान की आन बान शान का प्रतीक है। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग जो है हमीरदेव चौहान की आन बान शान का प्रतीक है। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी जैन दुर्ग है। ठीक है, रणथंभौर की कुंजी कौन सा दुर्ग है? जैन दुर्ग। ठीक है, और जैन दुर्ग को छाणगढ़ भी कहते हैं। और रणथंभौर दुर्ग का प्राचीन नाम के बारे में देखें तो प्राचीन नाम था इसका रणथंभपुर या रणस्तंभपुर। ठीक है, तो चलिए अब अपन बात करते हैं चौहान वंश की। तो सबसे पहले जो है चौहान वंश की स्थापना रणथंभौर के अंदर गोविंदराज चौहान ने करी। और गोविंदराज कौन था? पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। ठीक है, ये पृथ्वीराज की अपन ने कल वाले क्लास में भी बात करी थी। ये पृथ्वीराज जो है ये अजमेर का चौहान शासक था, जिसको क्या है मोहम्मद गोरी जो है बंदी बना के ले गया था। ये ट्राइन के द्वितीय युद्ध में हारने के बाद मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को बंदी बना लिया। ठीक है, और बंदी बना करके ले गया था, गजनी ले गया था। ठीक है, तो वहाँ पे क्या किया कि इसकी आंखें फोड़ दी गई। आंखें फोड़ने के बाद में इसने पृथ्वीराज तृतीय ने वो शब्द भेदी बाण चलाए, और उन बाणों से जो है मोहम्मद गोरी को घायल कर दिया था। और उसके बाद चंद्रबरदाई ने अपनी कटार से पृथ्वीराज तृतीय की हत्या कर दी और खुद ने भी आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, तो ये वही है, पृथ्वीराज तृतीय वही है, और उसी का बेटा है ये गोविंदराज चौहान। तो रणथंभौर के अंदर गोविंदराज चौहान ने चौहान वंश की स्थापना करी। और कब करी? 1194 के अंदर। और त्राइन का युद्ध कब हुआ था? द्वितीय युद्ध 1192 के अंदर। ठीक है, तो 1192 के अंदर तो क्या हो गई थी? इसकी मृत्यु हो गई थी पृथ्वीराज की। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। तो रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन है? ये गोविंदराज चौहान, क्योंकि
रणथंभौर के अंदर स्थापना किसने करी चौहानों की? सबसे पहले गोविंदराज ने। तो संस्थापक कौन हुआ? गोविंदराज हुआ ना। ठीक है, चलिए, तो रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन है? गोविंदराज चौहान। और इसके पिता का नाम क्या है? पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, और 1194 के अंदर रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की, अर्थात रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक गोविंदराज। ठीक है, उसके बाद वल्हण देव। वल्हण देव गोविंदराज तृतीय का गोविंदराज का पुत्र है। वल्हण देव पर 1226 में इल्तुतमिश ने आक्रमण किया और रणथंभौर पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, उसके बाद ये प्रहलाद चौहान है जो इसने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। ठीक है, ये वल्लण का पुत्र है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, इम्पोर्टेंट भी नहीं है। उसके बाद है वीर नारायण चौहान। इसके समय में इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, लेकिन वीर नारायण ने इस आक्रमण को असफल कर दिया। ठीक है, और इसके बारे में देखें तो इल्तुतमिश ने वीर नारायण को दिल्ली बुलाकर धोखे से मरवा दिया था। ठीक है, इसने क्या है कि वीर नारायण ने इसको असफल कर दिया था आक्रमण में। तो इसको क्या है कि दिल्ली बुलाया था, ठीक है, संधि के लिए। तो वहाँ पे क्या है कि इसको बुला करके धोखे से हत्या कर दी थी उसकी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वाघभट्ट चौहान की। तो रजिया ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, जिसको वाघभट्ट ने असफल कर दिया। 1248 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद ने रणथंभौर पर बलबन के नेतृत्व में आक्रमण किया और इसे भी वाघभट्ट ने असफल कर दिया था। ठीक है, उसके बाद बात करें जैत्र सिंह के बारे में। तो जैत्र सिंह या जैत्र सिन्हा 1285 ईस्वी से लेकर 1250 ईस्वी से लेकर 1282 तक जैत्र सिंह का शासनकाल रहा और 32 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद व बलबन के समकालीन ये रहा था। ठीक है, अब रणथंभौर के चौहानों में सबसे इम्पोर्टेंट शासक के बारे में अपन पढ़ेंगे और वो है हमीरदेव चौहान। ठीक है, ये लास्ट शासक है रणथंभौर चौहान का, और इसी के बारे में रणथंभौर के चौहानों का ये लास्ट शासक है हमीरदेव चौहान, और इम्पोर्टेंट भी है। और ख़ास करके इसी से हमीरदेव चौहान या गोविंद राज चौहान से हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ज़्यादातर इसी में से क्वेश्चन बनते हैं और इसी के बारे में अपन आगे पढ़ने वाले हैं। तो हमीरदेव चौहान की बात करें तो इसका शासनकाल जो है 1282 से लेकर के 1301 तक रहा। और इसके पिता जैत्र सिंह, माता हीरा देवी, रानी रंग देवी, पुत्री पद्मलाया देवल दे। ठीक है, और इसके घोड़े का नाम बादलिया फरोरी। ये फरारी मत समझ लेना इसको, ठीक है, ये फरोरी है। ठीक है, तो हमीरदेव का घोड़ा बादल या फरोरी। ठीक है, गुरु का नाम राघव देव, दरबारी विद्वान बीजादित्य, और इसकी जो रचना है हमीरदेव की वो है श्रृंगार हार। ठीक है, और हमीरदेव चौहान के 4 सेनापति थे, धर्म सिंह, भीम सिंह, रणमल और रतिपाल। और इसके उपनामों की बात करें तो इसके 4 उपनाम थे। किसके? हमीरदेव चौहान के। ठीक है, और 4 उपनाम कौन कौन से थे? एक तो था तलवार का धनी, शरणागत का रक्षक, हठी शासक और रणथंभौर का प्रथम व अंतिम प्रतापी शासक। ठीक है, अब इसको ये शरणागत का रक्षक क्यों कहा है इसका भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये जो 1301 में युद्ध हुआ था उसमें असफल भी रहा। साका किया था इसकी रानी ने, और इसने जो केसरिया किया था वो एक शरण देने के चक्कर में हुआ था ये सब। ठीक है, तो वो आगे अपन चर्चा करेंगे। तो इसके 4 उपनाम थे, तलवार का धनी, शरणागत का रक्षक, हठी शासक, रणथंभौर का प्रथम व अंतिम प्रतापी शासक। ठीक है,
अब इसने अपने पूरे जीवन काल में 17 युद्ध लड़े, उसमें से 16 युद्ध जीते थे। ठीक है, 16 युद्ध में विजेता हासिल करी थी। ठीक है, हमीरदेव चौहान ने कोटिय जन यज्ञ करवाया और इसका पुरोहित जो है वो पंडित विश्वरूप था। ठीक है, हमीरदेव चौहान के बारे में एक दोहा कहा गया है। वो दोहा ये है, सिंह सुवर्ण सत्पुरुष वचन कतली फलत इक बार, तीर या तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये दोहा हमीरदेव चौहान के लिए कहा गया है। ठीक है, 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने सलाहकार अहमद चाप के साथ मिलकर रणथंभौर पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में जैन दुर्ग का प्रशासक गुरुदास सैनी मारा गया था। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने अपने सलाहकार अहमद चाप के साथ मिलकर के क्या किया, रणथंभौर पर आक्रमण किया था। अब चूंकि आपको पता ही है कि ये जैन दुर्ग जो है ये रणथंभौर दुर्ग की क्या है, कुंजी है। तो रणथंभौर दुर्ग में आक्रमण करने से पहले इन आक्रमणकारियों को किसको जीतना पड़ेगा, पहले जैन दुर्ग को। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी ने जैन दुर्ग पर हमला किया और यहाँ का प्रशासक है गुरुदास सैनी, इसको जो है मार दिया। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी को इस आक्रमण में सफलता नहीं मिली। जैन दुर्ग को तो जीत लिया लेकिन रणथंभौर को नहीं जीत पाया था। तो इसलिए रणथंभौर दुर्ग के बारे में अहमद चाप को जलालुद्दीन खिलजी कहता है कि मैं रणथंभौर जैसे 10 दुर्गों को मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये वाक्य किसने कहा था, जलालुद्दीन खिलजी ने। और इस आक्रमण में जलालुद्दीन की क्या हुई, हार हुई। ठीक है, 1290 के अंदर इसकी हार हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद 1292 के अंदर एक बार फिर जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर पर आक्रमण किया और फिर से असफल रहा। ठीक है, उसके बाद फिर 1299 में युद्ध हुआ था। ठीक है, इनके बीच, और युद्ध का कारण था वो देख लेते हैं अपन। इन दोनों के बीच अनबन का कारण जो है वो है ये चिमना बेगम जो है, ये मराठा बेगम है। मराठा बेगम चिमना बाई जो है अलाउद्दीन खिलजी की क्या है, बेगम है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच अनबन का कारण अलाउद्दीन खिलजी की मराठा बेगम मंगोल नेता मोहम्मद शाह के बीच प्रेम संबंध था। ये जो अलाउद्दीन खिलजी की मराठा बेगम चिमना बाई हैं वो क्या है, ये मोहम्मद शाह से प्रेम करती थी और मोहम्मद शाह भी जो है ये चिमना बाई से प्रेम करता था। और इसकी खबर किसको लग गई, इसको अलाउद्दीन खिलजी को। तो ये फिर इसको छोड़ेगा थोड़ी मोहम्मद शाह को। तो मोहम्मद शाह को पता चलते ही मोहम्मद शाह और केहबरू ये दोनों किसकी शरण में चले गए, हमीरदेव चौहान की शरण में चले गए थे। ठीक है, तो शरण में जाने के बाद में खिलजी ने कहा इसको, हमीरदेव चौहान को, कि भाई ये तो मेरे दुश्मन हैं, उनको शरण मत दो। तो क्या हमीरदेव तो उस टाइम का प्रतापी शासक था और बलवान भी था, तो इसने नहीं मानी इसकी बात। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या रणथंभौर पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो वो किसकी वजह से किया था, मोहम्मद शाह की वजह से किया था। ठीक है, तो मोहम्मद शाह के बीच प्रेम संबंध था, मोहम्मद शाह और चिमनाबाई के बीच प्रेम संबंध था। हमीरदेव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के शत्रु मोहम्मद शाह व केहबरू को रणथंभौर में शरण दी। ठीक है, और ये जानकारी जो है हमीरहट पुस्तक से मिली। ठीक है, ये जो जानकारी है हमीरहट ग्रंथ या पुस्तक से मिलती है। उसके बाद 1299 के अंदर जो है ये युद्ध होता है।
अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के बीच। ठीक है, तो हमीरदेव चौहान की तरफ से धर्म सिंह और भीम सिंह सेनापति ये लड़ते हैं, और अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खां और अलूग खां इस युद्ध में भाग लेते हैं। इस युद्ध में हमीरदेव की जीत हुई। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति नुसरत खां रणथंभौर अभियान में मारा गया, और हमीरदेव चौहान का जो सेनापति ये भीम सिंह है, ये मारा गया था। भीम सिंह की हत्या का आरोपी धर्म सिंह पर लगा, और हमीरदेव ने जो है धर्म सिंह की आंखें फुड़वा दी, क्योंकि ये भीम सिंह की हत्या हो गई थी इस युद्ध में। तो इसका दोषी किसको ठहराया गया? धर्म सिंह को। तो धर्म सिंह की क्या कर दी? हमीरदेव ने आंखें फुड़वा दी। ठीक है, उसके बाद ये जो अलाउद्दीन खिलजी है 1301 के अंदर फिर आक्रमण करता है। ठीक है, 1301 के अंदर फिर आक्रमण करता है, और इस आक्रमण में क्या है कि जो ये हमीरदेव चौहान के एक तो सेनापति और दो तो सेनापति और एक खाद्य मंत्री जो है दो ये सेनापति और एक खाद्य मंत्री सृजन शाह, ये क्या है, ये तीनों क्या करते हैं कि इसकी तरफ मिल जाते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की तरफ, और इसको जो है हमीरदेव को धोखा दे देते हैं। तो इस वजह से इस युद्ध में इसकी हार हो जाती है, और केसरिया करना पड़ता है इसको, और इसकी जो रानी और इसकी पुत्री है उनको इसमें जौहर करना पड़ता है। तो यहाँ पे 1301 के अंदर 1301 में राजस्थान का रणथंभौर में प्रथम शाका हुआ, और रणथंभौर का शाका कब हुआ? 11 जुलाई 1301 के अंदर। और यह जो जौहर हुआ था ये राजस्थान का एकमात्र जल जौहर है। ठीक है, राजस्थान का एकमात्र जल जौहर कहाँ हुआ था? रणथंभौर में। ठीक है, और राजस्थान का पहला शाका भी कहाँ हुआ है? रणथंभौर के अंदर। और रणथंभौर का शाका कब हुआ? तो ये हुआ 11 जुलाई 1301 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी कुछ थ्योरिकल चीज़ें पढ़ लेते हैं अपन। तो 11 जुलाई 1301 ईस्वी में रणथंभौर में शाका हुआ। हमीरदेव चौहान ने केसरिया किया, और रानी रंग देवी के नेतृत्व में जलजोर हुआ। ठीक है, ये हमीरदेव चौहान जो है केसरिया साफा बांधकर युद्ध में कूद जाते हैं, और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात हमीरदेव चौहान ने केसरिया किया, और रानी रंग देवी जो है उसके नेतृत्व में रणथंभौर में जलजोर हुआ था। हमीरदेव चौहान की जो पुत्री है पद्मला, उसने भी जलजोहर में जो है भाग लिया। हमीरदेव चौहान के सेनापति रणमल व रतिपाल ने हमीरदेव को धोखा दिया, और अलाउद्दीन खिलजी से जा मिले। अलाउद्दीन खिलजी ने इन दोनों को दुर्ग का लालच देकर अपनी ओर मिलाया था। सृजन शाह ने दुर्ग के खाद्यान्न में हड्डियाँ मिला दी थी। ये सृजन शाह कौन था? हमीरदेव चौहान का खाद्य मंत्री था। तो इसने क्या किया कि खाद्यान्न के अंदर जो गाय होती है उसकी हड्डियाँ मिला देता है। और आपको पता ही है राजपूत तो मतलब अपन हिंदू हैं, तो हिंदू कितना मानते हैं गौ माता को, तो इस वजह से वो अन्न पानी की समस्या भी वहाँ पे आ गई थी दुर्ग के अंदर। तो इनको जो है मजबूरन युद्ध करना पड़ा था। ठीक है, तो सृजन शाह ने दुर्ग के खाद्यान्न में हड्डियाँ मिला दी, और खिलजी ने मोहम्मद शाह को हाथी के पैरों से कुचलवा दिया था। मोहम्मद शाह को जो शरण दे रखी थी ना, तो इसी वजह से तो युद्ध हुआ था। तो मोहम्मद शाह को जो है खिलजी ने हाथी के पैरों से कुचला दिया था, और खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग का प्रशासक उलग खां को बनाया। उलग खां कौन था? खिलजी का सेनापति। ठीक है, अमीर खुसरो ने कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। किसके लिए कहा है? रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा है। किसने कहा? अमीर खुसरो। ये अमीर खुसरो जो है ये इतिहासकार था, इसने आंखों देखा हाल जो है कहा था। ठीक है, अमीर खुसरो ने कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं।
अमीर खुसरो ने और भी कहा कि दो सोने के दाने, दो सोने के दानों के बराबर एक अनाज का दाना भी नसीब नहीं हुआ। ये वाक्य भी किसने कहा था? अमीर खुसरो ने। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमीरदेव चौहान के निर्माण कार्यों की। तो हमीरदेव चौहान ने जो है हमीर की कचहरी बनवाई, और ये सभी जो निर्माण कार्य हुए हैं ये रणथंभौर के अंदर हुए हैं। तो हमीरदेव चौहान ने कचहरी बनवाई, हमीर महल बनवाया, जोरा भोरा महल बनवाया, हमीर की छतरी बनवाई, 32 खंभों की छतरी अपने पिता जेत्र सिंह की याद में बनाई, हमीर की छतरी। ठीक है, और पद्मला तालाब बनवाया। ठीक है, हमीरदेव चौहान की जानकारी के स्रोत की अगर बात करें तो हमीरदेव चौहान की जानकारी इन 6 ग्रंथों से मिलती हैं। सबसे पहले हमीर महाकाव्य से हमीरदेव चौहान की जानकारी मिलती है, और ये जो ग्रंथ है नयन चंद सूरी ने लिखा था। उसके बाद इसकी जानकारी हमीर रासो से मिलती है, और हमीर रासो जो है जोधराज और सारंगधर ने लिखा था। सारंगधर ने 13वीं सदी के अंदर लिखा, और जोधराज ने जो है 18वीं सदी के अंदर लिखा। ठीक है, और जो प्रसिद्ध हमीर रासो ग्रंथ है वो जोधराज वाला है। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो जोधराज को ही सही करना है। बाकी 13वीं सदी का हमीर रासो पूछ ले तब अपने को क्या करना है? सारंगधर को सही करना है। उसके बाद हमीरदेव चौहान की जानकारी हमीर हट में मिलती है, और इसका लेखक जो है चंद्रशेखर है। हमीर बंधन का लेखक कैलाश अमृत इसका लेखक, और इसमें जो है इसकी जानकारी मिलती है। इसके बाद हमीर रायण, इसका जो लेखक है भाड़ऊ व्यास ने ये ग्रंथ लिखा था। ठीक है, खजाइन उल फतह ये ग्रंथ अमीर खुसरो ने लिखा था, और इसमें भी जो है हमीरदेव चौहान की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इसी के साथ आज ये रणथंभौर चौहान अपना जो है समाप्त होता है, और कल करेंगे अपन जालोर के सोनगरा चौहानों के बारे में। ठीक है, तो कल अपन जालोर के सोनगरा चौहान पढ़ेंगे, और ये जो सभी जितने भी आप पढ़ रहे हो उनको नोट कर लेना, नोट करते जाना, क्योंकि देखो ये इतना बेसिक, तो बेसिक भी कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते, क्योंकि ये ज़्यादा गहराई में तो नहीं है, पर आपके काम हो जाए उतना नोट्स हैं। मतलब आपको किसी भी कंप्यूटर से अगर अच्छे से इनको रट लोगे, अच्छे से याद कर लोगे, तो सिलेक्शन से तो मतलब कोई नहीं रोक सकता है। और फिर तो देखो बड़ी बड़ी गाइडें पड़ी है। ठीक है, अगर वो सब याद हो जाता तो फिर कहना ही क्या है। ठीक है, तो कल पढ़ेंगे अपन जालोर के सोनगरा चौहान। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं कल वाली क्लास में। थैंक यू।